नमस्कार, लोग तेज पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जब भी सीए फाइनल का रिजल्ट आता है, सूरत हमेशा खूबसूरती से सूरत का नाम रोशन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है जो चलाते हैं श्री रवि छावछरिया सर, और इनके स्टूडेंट्स हर बार जो है नंबर लेकर आते हैं, रैंकर्स बनते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी उसी तरह से रैंक में अपना नंबर पाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, टीचर्स को थैंक यू कह रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया है, जिसमें नेशनल लेवल के एग्जाम में सीए फाइनल मई 2019 में यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, रैंक में आए हैं। जो सूरत में फर्स्ट रैंक पे है वो है तनुज रिया, और सेकंड जो आए हैं सूरत में वो है यश चुरवड़िया। और यहाँ पे एक और खास स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारी मशक्कत को पार करते हुए, स्ट्रगल को पार करते हुए अपनी जगह बनाई है। बात कर रहा हूँ मैं करण की, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तीसरे जो स्टूडेंट हैं हुमैरा पटेल, उनका भी जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो चलिए उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सक्सेस का मंत्र कि कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी चीज़ों से उन्होंने अपने आप की ये जो मुकाम है उसे हासिल किया। और जिनको एक नए तखल्लुस से जाना जाता है कि सूरत के आनंद कुमार, वो सीए रवि छावछरिया मेरे साथ है, जो बहुत सारे नीडी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, जो फीस नहीं भर सकते, सीए बनने का सपना रखते हैं, उनको भी एजुकेशन देते हैं, उनको भी ट्यूशन देते हैं। तो रवि सर, ये बताइए आपके इंस्टीट्यूट का रिजल्ट क्या आया, उसका ब्यौरा दीजिए। आप जानते हैं कि सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल के दोनों रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए। ये इंडिया लेवल के सबसे टफेस्ट और सबसे डिग्निफाइड कोर्सेज में से एक है। तो सीए फाइनल का रिजल्ट जो पूरी इंडिया में इस बार काफ़ी लो था, उसके सामने सूरत के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और खुद हमारे जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे थे उनमें से बहुत पास हुए हैं। सब कह रहे थे सर पूरा ग्रुप पास हो गया, लग नहीं रहा कि सीए फाइनल का रिजल्ट आया, लग रहा है कि जैसे 12th का बीकॉम का रिजल्ट आया। इस हिसाब से सूरत के बच्चों ने रिजल्ट क्रिएट किया है, और सूरत में से कई रैंकर्स भी हैं इंडिया लेवल पे। सीए इंस्टीट्यूट हर साल हर एग्जाम में टॉप 50 रैंक्स देती है। उनमें से सूरत के कई स्टूडेंट्स के ऑल इंडिया रैंक आए हैं, जिसमें से तनुज रुइया सूरत सेंटर फर्स्ट रैंक सीए फाइनल और ऑल इंडिया रैंक 15 स्कोर किए हैं, और यश चुरवड़िया सूरत सेंटर में 24th इन इंडिया एंड सूरत में सेकंड रैंक स्कोर किए हैं। और हमारे साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेस अचीव की है, उनसे हम बात करेंगे। डेफिनेटली। तो चलिए एक काम करते हैं, 1 by 1 सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं, उनसे जानते हैं उनके सक्सेस का मंत्र कि छोटी सी उम्र में कौन सा पढ़ाई का रोग उन्हें लग गया कि जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम पे पहुंचे। चलिए 1 by 1 सबसे बात करते हैं। सीए फाइनल एग्जाम में सूरत में जो फर्स्ट रैंक पे आए हैं वो तनुज रुइया मेरे साथ हैं। तनुज, ये बताइए, वैसे आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा ही है, सो डेफिनेटली आपका तो टॉपर बनता ही है। तो तनुज, ये बताओ क्या क्या बलिदान किया, क्या क्या मतलब जैसे सीए के हवन में डाल दिया, हवन नहीं किया आपने साल भर से? सीए कोर्स काफ़ी लंबा ड्यूरेशन 4 इयर्स का कोर्स रहता है, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप एक एग्ज़ाम देके आप पास हो जाएंगे, तो इसके लिए काफ़ी लंबा सफ़र रहता है, जिसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। लास्ट 6 मंथ्स में पूरा एकदम फुल ऑन पढ़ाई करना पड़ता है। सब सोशल मीडिया से जो खाली इंपॉर्टेंट मैसेजेस है उस पर अपने को रहना पड़ता है। सो काफ़ी एक अच्छी जर्नी थी। तो ये जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे मौके पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जहाँ पे वो अच्छे होते हैं, बड़ा मन होता है कि यार इसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ, और कुछ होता है जिसमें पार्टिसिपेट न कर पाने का मलाल जो है वो ज़िंदगी भर रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस आई? जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम इलेक्शंस की वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ, तो एक तो वर्ल्ड कप था, तो मैं क्रिकेट का काफ़ी मेरे को फ़ैन फॉलोइंग है, तो इंडिया के मैचेस थे तो मैं काफ़ी मिस करता था। पर जब सीए फाइनल एग्ज़ाम है तो वो आप नहीं देख सकते, आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, तो इसीलिए एक वर्ल्ड कप वन ऑफ द थिंग्स है। और फिर मैं खेलता था क्रिकेट रेगुलरली, एक वो चीज़ मैंने काफ़ी मिस की है। वेल, कोई बात नहीं, अब आप आंकड़ों की मैच जो है हमेशा खेल पाएंगे, आप ऑथोराइज हो गए उसके लिए। तनुज, ये बताइए, आपने सोचा था कि आप रैंकर्स बनेंगे, आपने इस सोच के साथ तैयारी की थी? ऑनेस्टली मेरे को नहीं था कि मेरा रैंक आएगा। एक बार मेरे को सर इधर ही नीचे सेकेंड फ्लोर पे बोले थे कि तनुज तू कर सकता है, तेरा टॉप 10 में आ सकता है। तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि ये भी अचीवेबल है, इसलिए मैंने फिर फुल ऑन पढ़ाई करनी चालू कर दी, और उसके बाद रिजल्ट्स तो भगवान के भरोसे। सब कहते हैं सीए की पढ़ाई बड़ी भारी होती है, मतलब कितना वजन होता है आज तक किसी ने नहीं बताया, पर बड़ी भारी होती है, पर कितनी भारी होती है ये बताओ। चलो, सीए कोर्स एज इन टफ नहीं है, पर उसमें कोर्स बहुत वास्ट है, तो इसीलिए उसको पढ़ने के लिए, एक साथ अक्यूमुलेट करने के लिए, समझने के लिए एक काफ़ी डिसिप्लिन मैनर में समझना पड़ता है।
तो फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखने पड़ते हैं। तो रवि सर और बाकी सब फैकल्टीज ने काफ़ी हेल्प की है फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप इतना सारा मगअप भी नहीं कर सकते, आपको फंडामेंटल्स पे ही बिलीव करना पड़ेगा। वेल आगे ये बताइए कि आप अब सीए की जो आपको पदवी है वो तो मिल गई, अब आगे जाके आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं लॉन्ग टर्म में तो खुद का बिजनेस या कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। कोई आइडिया अच्छी है तो उस पर मैं इम्प्लीमेंट करके अपना आगे कुछ फ्यूचर बिल्डअप करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म में मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस है, वही मैं देख रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा मेरे गोल के लिए। सुपर। ये थे हमारे साथ तनुज रुइया, जिन्होंने सूरत में फर्स्ट रैंक पाया है और सीए फाइनल एग्जाम में इन्होंने अपना ये मुकाम पाया है और बड़ी मेहनत की है। चेहरे पे निखार जो है वो एकदम खिल के आ गई है। अभी तो सबके तांते लगे हुए। वैसे कोई आपको कहीं टोकता था कहीं पढ़ाई को लेकर? कोई मतलब घर पे होता है ना एक माहौल, अरे ध्यान दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा कोई मतलब इंडियन फैमिली ड्रामा होता था? पहले के लास्ट के 6 मंथ्स में तो बल्कि का घर वाले बोलते थे कि थोड़ा रेस्ट भी कर ले, 9 आवर्स अगर आप दे रहे हैं तो पूरा दिन ही निकल जाता था। उसके पहले थोड़ा मेरे को बोलते थे घर पे कि तू पढ़ाई कर ले, इधर खेलने जा रहा है, ये कर रहा है, मूवीज में जा रहा है। तो स्टार्टिंग में रहा, फिर लास्ट में तो डिसिप्लिन फियर वो अपने आप ही आ जाता है अंदर, तो इंसान खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है। सो अभी तो घर पे आप वो रुमाल डाल के बाहुबली बन के घूम रहे होंगे ना कि अब आवाज नीचे, कोई बोलेगा नहीं मेरे आगे, राइट? वेल तनुज रुइया हमारे साथ है। थैंक यू सो मच तनुज, आपकी स्टोरी हमें शेयर करने के लिए। थैंक यू। और अब मिलते हैं जिनके नाम में ही यश है। वैसे यश चोडवड़िया हमारे साथ हैं और आपको ये बताना चाहता हूँ इनके बैकग्राउंड के बारे में। जो बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है यश। और आपको ये बताना चाहता हूँ जिनके फादर मदर जो है बड़ी स्ट्रगल करते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, जो लाइक यूँ कह सकते हैं कि गुजराती मीडियम में पढ़े होने के बावजूद इंग्लिश में ली जाने वाली पूरी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वैसे यश चोडवड़िया हमारे साथ है। और तो और ये बताना चाहता हूँ इनके पापा जो हैं वो डायमंड वर्कर हैं, जिनको गुजराती में रत्न कलाकार कहा जाता है। तो भाई कहते हैं कि अगर आपके पास जज्बा हो आगे बढ़ने का तो आप कुछ भी कर सकते हो। सूरत में ये 2nd रैंक पे है, ऑल इंडिया में 24th रैंक पे आए हैं और इस बात की खुशी जितनी इनको है इतनी सूरती होने के नाते मुझे भी है। तो यश ये बताइए आपकी पूरी जर्नी कैसी रही इस कोर्स को लेकर? रवि सर के साथ पढ़ना मतलब उसका सर कंटिन्यूअस मोटिवेट करते थे क्लास में भी, और इसलिए बहुत इजीली बहुत चला सब निकल गया। और सर ने बहुत मेहनत की हम स्टूडेंट के पीछे। और जो गुजराती मीडियम से 12th पास करके आ रहे थे उसने सर ने बहुत मोटिवेशन भी दिया कि ये लैंग्वेज का कोई बैरियर्स नहीं है, आप लोग मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ऐसा तो नहीं है। सर ने एग्जांपल भी दिए थे 5 स्टूडेंट्स के जो गुजराती मीडियम से आए हुए हैं लेकिन सीए फाइनल में रैंक ला सकते हैं, इसलिए मोटिवेशन मिला सर के पास से और फैमिली से, इसलिए पास हो सका। मेरे आईपीसीसी में भी रैंक नहीं था, सीपीटी में भी रैंक नहीं था। सर ने बहुत क्लास में एग्जांपल दिए थे जिन लोगों के ऐसा आईपीसीसी में रैंक नहीं हुआ लेकिन फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ पास हो सकते हैं, इसलिए उसमें से मोटिवेशन लेके मैं पास हो गया विद रैंक। यश मुझे ये बताइए कि आमतौर पे मैंने ऐसा पाया है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे नौजवान जो होते हैं बहुत ज़्यादातर वक्त ये होता है कि एक स्पेसिफिक पाथ में चलते हैं कि भाई इसने ये किया है, ये करियर जो है बड़ा सेफ है, इसमें लोग जाते हैं तो उनको बड़ी कमाई होती है, ये होता है वो होता है। तो डायमंड इंडस्ट्री जहाँ पे यूँ कहते हैं मलाई जैसी आमदनी होती है, तो उसे छोड़ के सीए बनने का सपना कैसे आया? नहीं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि डायमंड में मेरे फादर जॉब वर्क कर रहे हैं, मतलब लेबर वर्क कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए बिजनेस तो अगर मुझे करना हो तो पहले तो कैपिटल चाहिए, इसलिए मैंने सोचा पहले 2-4 साल जॉब करके कैपिटल इन कर लूँ, फिर बाद में मैं बिजनेस का और प्रैक्टिस का। मेरा इंटेंशन तो सीए में प्रैक्टिस करने का ही है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करूँगा। वाह। और जब घर पे सबको पता चला कि आप रैंकर हुए हैं, पहले तो लगता था कि ये पास हो जाए तो गनीमत है, अब जब आप रैंकर हो गए हैं तो मतलब माहौल कैसा था, सबने कैसे मतलब सब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि मेरा रैंक आ चुका है। अच्छा, उनको खुद पे ही डाउट था कि हमारा बेटा कर सकता है ये, मतलब ये बड़ा मतलब जानलेवा इंडियन फैमिली ड्रामा होता है जहाँ पे पेरेंट्स खुद पे भरोसा तोड़ देते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, तू हमारा लाल है, ऐसा कर ही नहीं सकता, मतलब ऐसा होता है। और ये जो चीज है ना बड़ी हास्यास्पद लगती है। अच्छा यश बताओ आगे जाके क्या करना चाहते हो? सीए में प्रैक्टिस करना चाहते हो? सीए में ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ मैं। ओके। और किसे आप आदर्श मानते हो, किसे आप मानते हो कि इनकी ये मेरे हमेशा रोल मॉडल? स्पेशल रवि सर की वजह से ही मैं ये सब कर पाया हूँ। और रवि सर ने क्लास में बहुत कंटिन्यूअस मोटिवेशन दिया और गाइडेंस दिया, उसके कॉन्सेप्ट और क्लियर
क्लियर करवाते, वो रट्टा नहीं मरवाते थे, सब मतलब सब एग्जाम की प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के ही करवा रहे थे, इसलिए ये सब हुआ। अच्छा यश, ये बताइए कि अगर इंडियन इकोनॉमी में आपको कोई बूस्ट डालना है, तो अब तो आप फाइनेंस से रिलेटेड एरिया में जाने वाले हो, सीए बनने वाले हो, तो आपको क्या लगता है कौन सा एक छोटा सा फेरफार जो है वो करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सके? मतलब वो अब कर ही रही है गवर्नमेंट, वो टैक्सेशन के हिसाब से, मतलब सब वो टैक्स कलेक्ट करने में और वो सब लॉ इम्प्लीमेंट करने में वो सब ध्यान दे तो हो सकता है, मतलब इनकम बढ़ सकती है गवर्नमेंट की, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट में सरकार ध्यान दे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा मिले लोगों को और इकोनॉमी बढ़े। हमारे साथ यश थे जिन्होंने यश दिलवाया अपनी फैमिली को। छोटू बढ़िया परिवार आज बहुत खुश है क्योंकि यश ने सूरत में 2nd रैंक पाया है। ऑल इंडिया 50 में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 24th इनका रैंक है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 125 करोड़ लोगों में ये 24वें हैं जिन्होंने सीए फाइनल एग्जाम में अपना मुकाम हासिल किया है। थैंक यू सो मच यश हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और अब हमारे साथ जुड़े हैं करण गिलिटवाला। इनकी स्टोरी बड़ी खास है, जैसे कि मैंने रवि सर को जिक्र किया था कि मुझे ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं जो सारी मुसीबतों के बीच में, सारे स्ट्रगल के बीच में भी खिल के बाहर आते हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ जब मुझे कोई पूछता है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो मैं अक्सर कहता था कि भाई नर्मद लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तो यूएसए में है। मैं कहता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लाइब्रेरी नर्मद देखी है, उससे बड़ी लाइब्रेरी मैंने आज तक नहीं देखी। तो मेरे लिए तो दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी नर्मद ही हुई। हाँ, ये बात अलग है कि मैं फॉरेन गया, वहाँ पे मैंने ऑकलैंड लाइब्रेरी देखी, सिटी लाइब्रेरी, और वो उससे बड़ी थी। अब मेरा एग्जाम्पल थोड़ा चेंज हो गया है, पर मैं अक्सर ऐसा मानता हूँ कि भले ही हम पूरे भारत भर में रैंकर हो या ना हो, हम पूरे सिटी में रैंकर हो या ना हो, पर अगर परिवार में एक लड़का कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम हासिल करता है कि ऐसी एग्जाम क्रैक करता है, तो वो उस फैमिली के लिए तो रैंकर ही होगा। तो गिलिटवाला फैमिली में आज करण वो रैंकर हैं, और किस तरह से इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रगल जर्नी है वो कंप्लीट की है, वो आपको इसलिए हम सुनाना चाहते हैं ताकि जो लोग मानते हैं ना कि यार पैसे नहीं है, मेरे पापा के पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरा तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरा कोई मेंटोर नहीं है, उनके लिए करण बेस्ट एग्जाम्पल है। तो करण, आपकी स्टोरी पूरी बताइए, किस तरह से स्ट्रगल फुल रही आपकी पूरी ये जर्नी? I lost my father when I was in 11th। उसके बाद मेरी मम्मी ने ही मुझे सब कुछ पढ़ा के, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन और सब कुछ संभाल के सीए बनने के काबिल बनाया। ये मेरे पापा का सपना था कि मैं सीए बनूं, तो पर पापा तो नहीं रहे उसके बाद, पर मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की फाइनेंशियली भी, और रवि सर ने भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके कारण मैंने आज सीए कंप्लीट कर लिया है, और आई एम सो हैप्पी। मेरी फैमिली में सब बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। ये बताइए करण, आपने भी बहुत सारी चीजें, मतलब कहते हैं ना कि यार ये खत्म हो जाए, एक बार ये क्रैक कर लो, उसके बाद ये पार्टी करेंगे, तो ऐसा क्या प्लान बनाया है पार्टी करने का, ये बताइए। पार्टी करने का ये प्लान है कि बहुत टाइम से, मतलब 2-2.5 साल हो गया मैं कहीं पे भी घूमने नहीं गया हूँ। अच्छा। बस एक छोटी जगह से घूमने जाना चाहता हूँ, ओके, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बस वही छोटा प्लान है मेरा। सुपर। और घर वालों ने पार्टी कैसे दी आपको, ये बताइए। रिवॉर्ड तो उन्होंने भी दिया होगा आपको। घर वालों ने कहा, हमने पेस्ट्री काटी है मस्त घर पे, और सब ने बहुत एंजॉय किया है। जब आपने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा रिजल्ट आया है, मैं सीए हो गया, तो मम्मी की रिएक्शन क्या थी? पहले तो मैंने मम्मी को बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं ऑफिस में था और काम कर रहा था। उसके बाद रिजल्ट आया तो मैंने सोचा मैं मम्मी को घर जाके सरप्राइज दूंगा, पर पता नहीं अचानक से मम्मी को कहीं से पता चल गया कि ये पास हो गया है। और मैं तो जैसे घर में जस्ट एंटर हुआ, मेरी मम्मी मेरे गले लग गए पूरे, और मुझे घर में एंटर भी नहीं होने दिया, बस इतनी खुश हो गई थी मम्मी। हाउ स्वीट। मतलब बेटा वो माँ है, उसे सब पता चल जाता है। ठीक है, तो मम्मी जो होती है वो ऐसे ही अंतर्यामी नहीं होती। बेटे को अगर जुकाम भी होता है तो माँ को सबसे पहले पता चलता है। एंड वो जो मोमेंट था, अगर आज करण ने वो मोमेंट जो अगर किसी ने कैमरे में अगर उतारा होता, तो यूँ कह सकते हैं कि आज वो मोमेंट जो है वो वायरल हो रहा होता, सब इमोशनल हो रहे होते हैं। और वो एक लड़कियां नहीं होती जो बड़ी फैशनेबल रहती हैं, बातों बातों पे ऑ करती रहती हैं, वो वीडियो देख के ऑ कर रही होती, ये बात अलग है। सो थैंक यू सो मच करण, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते रहिए। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी आप हेल्प करते रहिए, और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही आप हाथ देते रहिए, ताकि और भी करण है इसी तरह से अपनी मम्मी को सरप्राइज देते रहें। और अब हमारे साथ हैं हुमेरा पटेल। इनकी स्टोरी बड़ी लाजवाब है।
ये 12th साइंस इन्होंने क्लियर किया है। अब आप सोचेंगे साइंस के स्टूडेंट का कॉमर्स में क्या काम, भाई ये किसने कहा। कॉमर्स में अगर ये आना चाहती हैं तो डेफिनेटली साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो सीए का कोर्स कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं। हुमैरा जो है वो उसमें एक एग्जांपल है। और मुझे ये बताइए कि आप साइंस से सीधा फिर आपने कॉमर्स में आने का क्यों सोचा और क्या क्या रीज़न बना उसकी वजह से? एक्चुअली मैंने नीट के लिए कोई ट्यूशन्स नहीं लिए थे और बोर्ड के लिए भी कोई ट्यूशन्स नहीं लिए थे, तो मैं नीट के लिए थोड़े मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में एडमिशन के लिए रह गई। कोई भी कोर्स में इंटरेस्ट नहीं था और आई थॉट कि कोई अच्छा और स्कोप वाला कोर्स करना चाहिए। उसके लिए आई थॉट ऑफ ऑप्टिंग CA एंड आई एम हियर। ओके, सो मुझे ये बताइए हुमैरा कि 12th साइंस करके आप डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर नहीं बन पाई, तो आपने सीए का जो एक और अच्छा रिनाउंड जिसे कहा जाता है वैसा आपने ऑप्शन चुना। तो आपकी स्ट्रगल लाइफ कैसी रही है, आपकी जर्नी कैसी रही है यहाँ तक पहुँचने की? क्योंकि आपने सीए फाउंडेशन में भी एक अच्छा स्कोर किया है, अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। घर वालों का रिएक्शन भी मुझे बताइए कि उनका रिएक्शन उसके बाद कैसा रहा? एक्चुअली मैं अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा रैंक कर तो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पापा को और मम्मी को पहले से मतलब मुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि अच्छे से मार्क्स लाएगी, ऐसा वैसा। मैं हमेशा पेसिमिस्टिक रहती हूँ, लाइक मैं फेल हो जाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैंने रेगुलर स्टडीज़ की और उसकी वजह से आई हूँ एंड अभी अच्छा रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, जब रिजल्ट अच्छा आया तो पहले तो मुझे ये भी जानना है कि आपके घर में आपको पढ़ाने को लेकर सबसे ज़्यादा मतलब पॉजिटिव कौन है कि नहीं उसे पढ़ने दो, कोई तंग नहीं करेगा उसे, मतलब हाँ, पापा। पापा, वाह। और आगे जाके आप क्या करना चाहती हैं मतलब? अभी तो CA ही ऑलमोस्ट क्लियर करना है अच्छे से, बाकी तो बाद में देखेंगे। और CA फाउंडेशन का कोर्स जो है उसे क्रैक करने के लिए आपने क्या क्या बलिदान दिए मतलब में? एक्चुअली सोशल मीडिया तो मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और सिर्फ रेगुलर स्टडीज सर ने जो नोट्स प्रोवाइड किए, फिर उसके बाद जो भी सर करवा रहे थे क्लास में वो हमेशा मैं घर जाकर रेगुलर करती थी और रिवाइज बहुत ज़्यादा किया था। आपको क्या लगता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने को लेकर आपका क्या नज़रिया रहा है, आपकी क्या सोच रही है? ऑलमोस्ट पहले तो सब गर्ल्स को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते थे, लेकिन अभी तो सब इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन मेरे पापा उसके अंदर एक्सेप्शन है, उन्होंने अच्छे से हमेशा मैं और मेरी बहन भी है सिर्फ छोटी, उसके लिए भी और मेरे भाई के लिए भी हमेशा टोटली नो डिस्क्रिमिनेशन, सबको अच्छे से मोटिवेट किया और हमेशा कहते हैं कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्या बात है। सो हुमैरा पटेल भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जब कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सब कुछ कीजिए पर अपने पेरेंट्स का भरोसा कभी मत तोड़िए, क्योंकि एक बार अगर आपने अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ दिया फिर वो ज़िंदगी भर आपको किसी बात में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे। जब पेरेंट्स भरोसा रखते हैं तो हुमैरा पटेल जैसी स्टूडेंट्स होती हैं वो भरोसे पे कायम उतरती हैं। उसी वजह से सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को अच्छी बातों में, अच्छी चीज़ों में मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हुमैरा हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनके पेरेंट्स ने उन पर भरोसा रखा और वो उनके भरोसे पे खरे उतरी। थैंक यू सो मच हुमैरा हमारे साथ बात करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब कंप्लीट करते हैं आज का इंटरव्यू, और लोग तेज के माध्यम से ऐसे ही मोटिवेशनल इंटरव्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर आए थे आपके लिए, और ये आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।